अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉय पावर ऑफ 10, ठीक है। जिनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, उनको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जिसकी पावर 10 होती है। जैसे ये हमारे पास एक वैल्यू है a मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पर n, यानी a जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 10 तक, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। और 10 की रेस पर n में भी कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। n जो है वो इंटीजर होता है। इंटीजर यानी इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती हैं। स्मॉल नंबर्स और लार्ज नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लार्ज नंबर की देख लेते हैं वैल्यू पहले। लार्ज नंबर्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 5 लाख का नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय, तो 5 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 10 की रेस पर 5 आ जाएगा। ये हमने लार्ज नंबर को जो है वो चेंज किया, ठीक है। अब हम लोग जो है वो स्मॉल नंबर को चेंज करते हैं। जैसे कि स्मॉल नंबर हमारे पास है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें 0.00223 है, ठीक है। इसको हमने जो है वो चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2.3 दो के दरमियान जो है वो पॉइंट रखेंगे। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पर अशारिये के बाद हमने नंबर काउंट करने, जब तक हमने जहाँ पर हमने पॉइंट लगाया है उससे पीछे हमने जो है वो नंबरों को काउंट करना है। कितने, अब अशारिये के बाद देखें कितने नंबर हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 3 है तो 3 के बाद हमने यहाँ पर एक अशारिया लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बन गए, अब 2.3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 1 2 3, ठीक है। तो ये -3 आ गया है, क्योंकि हमने छोटी वैल्यू को जो है वो चेंज करी है, ठीक है। जब हम लोग बड़ी वैल्यू को चेंज करेंगे तो पॉजिटिव की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी, और जब हम लोग स्मॉल वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है कि वर्ड पार्ट एडिड बिफोर ए यूनिट, ठीक है। यूनिट के पीछे जो है वो हम लोग जो सभी पार्ट ऐड करते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, लाइक मीटर, ग्राम, सेकंड, टू शो ए मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ दैट यूनिट, ठीक है। यानी हम लोग जो है वो प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ प्रीफिक्स टू मेक ए लार्ज और स्मॉल नंबर ईजियर, ठीक है। छोटे और बड़े नंबर को जो है वो आसानी के साथ लिखने और पढ़ने के लिए हम लोग प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि पावर ऑफ 10 है, अगर हमारे पास 1 की रेस पर 3 है तो इसको हम लोग 10 की रेस पर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बड़े और छोटे नंबर को हम लोग ने जैसे एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये अब इतनी बड़ी वैल्यूज़ है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो इस तरह पढ़ लेंगे 1 मेगा, तो ये हमारे पास एक प्रीफिक्स बन जाएगा 1 मेगावाट। यानी 6 है ना, ये 0, तो 10 की रेस पर 6 मेगा होता है, ठीक है। तो 1 मेगावाट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आसानी के साथ हम लोग इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, और इसका इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स में। और अगर ये पॉजिटिव में वैल्यू और नेगेटिव के लिए हमारे पास जैसे 0 पॉइंट, ठीक है, सेकंड्स हैं, तो इनको इस तरह पढ़ने में हमें जो है वो मुश्किल पेश आती है, तो इसको हम लोग 1 माइक्रो सेकंड्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 माइक्रो मेगा मीन 10 की रेस पर 6, यानी 10 की रेस पर 6, और माइक्रो 10 की रेस पर -6, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा है कि जो स्मॉल वैल्यूज़ होगी उसके साथ नेगेटिव आएगा, और जो लार्ज वैल्यू होंगी उनके साथ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह के मेक साइंटिफिक राइटिंग कैलकुलेशन ईजियर, इससे जो है वो हम लोग राइटिंग और कैलकुलेशन वगैरह करना आसान हो जाता है। तो ये मैंने जो है वो कुछ आपके सामने प्रीफिक्स दिखाए हुए हैं। जैसे कि ये हमारे पास पहला है 10 की रेस पर -18, इसको हम लोग ऑटो कहते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो ए है, ये सारे पहले नेगेटिव वाले आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है 10 की रेस पर -15, इसको हम लोग फेमटो कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ के साथ। फिर थर्ड वन है 10 की रेस पर
12, इसको पिको कहते हैं, इसको भी स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नैनो है, उसकी वैल्यू है 10 की रेस पर -9, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 10 की रेस पर -6 माइक्रो है, इसको हम लोग माइक्रो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 10 की रेस पर -3 मिली है, 10 की रेस पर -2 सेंटी है, 10 की रेस पर -1 डेसी है। अब ये नेगेटिव वाले ख़त्म हो गए, अब पॉजिटिव वाले शुरू हो रहे हैं, जैसे कि 10 की रेस पर +1 डीका होता है। 10 अब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो रही है जो 1 के बाद आती हैं, ठीक है। नेगेटिव वाली 1 से पीछे में आती हैं। और ये 10 की रेस पर 2 हेक्टो, 10 की रेस पर 3 किलो, इसको भी हम लोग स्मॉल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 10 की रेस पर 6 मेगा, इसको लार्ज एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की रेस पर 9 गीगा, और 10 की रेस पर 12 टेरा, 10 की रेस पर 15 पीटा, 10 की रेस पर 18 एक्सा। ये सारे हमारे पास प्रीफिक्स हैं, ठीक है। इनको जो है वो आप लोगों ने याद करना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शंस फॉर एसआई यूजिंग एसआई यूनिट्स, ठीक है। यानी एसआई यूनिट प्रीफिक्स लिखते हुए हमने जो है वो किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है एसआई रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नोट एब्रीविएशन, ठीक है। एसआई यूनिट को हम लोग जो है वो सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्पेयर है, तो इसको हम लोग जो है वो इसकी एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे कि एम्पेयर है, इसको हम लोग जो है वो ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ए के साथ, ठीक है। तो ये सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि AMP के साथ। फॉर सेकंड के लिए हम लोग जो है वो स्मॉल s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नोट SEC। इसी तरह SI यूनिट है तो उसको हम लोग SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास ये कंडीशन आ गई है कि इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि एब्रीविएशन से, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। यूनिट का फुल नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे कि न्यूटन, मीटर, ETC, एक्सपेक्ट, सेल्सियस। जैसे कि न्यूटन है, ठीक है। न्यूटन को हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे कि न्यूटन है और साथ में क्या है, मीटर। जैसे कि न्यूटन, मीटर, इनको हम लोग जो है वो स्मॉल लेटर के साथ शो करते हैं, ठीक है। सैम्बल, एम्पेयर इन लोअर केस, ठीक है। सेबल को भी जो है वो हम लोग लोअर केस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मीटर है, मीटर को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूटन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वन हमारे पास है कि सिंबल नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल कैपिटल लेटर। यानी जो साइंटिस्ट के जो नेम है ना, उनको हम लोग जो है वो है ना, अगर जिस तरह न्यूटन है, अगर वो न्यूटन यूनिट भी है और न्यूटन साइंटिस्ट का नेम भी है, तो न्यूटन को यूनिट के लिए हम लोग उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, N से, और न्यूटन जो साइंटिस्ट का नेम है उसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। इस तरह जो है वो हम लोग जो साइंटिस्ट के नेम होंगे उनको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ वन हमारे पास है कि सिंबल एंड प्रीफिक्स आर प्रिंटेड इन अपराइट रोमन स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द टाइप स्टाइल इन सराउंडिंग टेक्स्ट, ठीक है। सिंबल और प्रीफिक्स को हमने जो है वो अपराइट रोमन स्टाइल में लिखना होता है। इसका मतलब है यानी जो टाइप स्टाइल, नॉर्मल टाइप स्टाइल है उसमें लिखना होता है, ना कि इसमें बोल्ड करना होता है, कुछ भी अपने से जो है वो नहीं लिखाना होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो सीधे नॉर्मल जो है वो टाइप स्टाइल उसमें लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर है, ठीक है। तो इसको जैसे कि 50 मीटर है तो इसको हम लोग यानी एक नॉर्मल स्टाइल के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट है सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी होती। ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर सिंबल है, इसमें प्लूरल फॉर्म नहीं आती, यानी ये जितनी भी बड़ी वैल्यू उसके साथ ये सिंगल फॉर्म ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास 1 kg है और 60 kg, ठीक है, तो ये दोनों एक, यानी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू भला छोटी हो भला बड़ी हो, उसके साथ एक सिंगल सिंबल ही आएगा, सिंगल प्रीफिक्स ही आएगा, ठीक है। सॉरी, प्रीफिक्स नहीं, सिंगल जो है वो सिंबल आएगा, ठीक है। आगे नो फुल स्टॉप और डॉट इन प्लेस आफ्टर सिंबल, ठीक है। सिंबल के बाद जो है वो कोई भी फुल स्टॉप को प्लेस नहीं करना होता है, ठीक है। प्रीफिक्स इज राइटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। ने जो है प्रीफिक्स लिखना है, उनके दरमियान हमने स्पेस नहीं डालनी है, ठीक है। इस तरह लिखना है ML।
यानी इनके दरमियान इस तरह जो है वो स्पेस नहीं डालनी है, इस तरह साथ ही करके लिखना है, ठीक है, विदाउट स्पेस हमने लिखना है। आगे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस ए पार्ट, लीव स्पेस बिटवीन द नंबर एंड सिंबल, ठीक है। नंबर और सिंबल के दरमियान जो है वो हमने स्पेस रखनी है, जैसे कि 5 किलोग्राम है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो है वो हमने स्पेस रखनी है, ठीक है। 5 किलोग्राम है ना, तो इनके दरमियान हमने स्पेस रखनी है। अगर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है तो इनके दरमियान भी हमने स्पेस रखनी है, ठीक है। हमारे पास जो है वो 10th पॉइंट है, कंपाउंड प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। जैसे कंपाउंड प्रीफिक्स मतलब कि अगर हमारे पास 1 PF है तो इसको हम लोग जो है वो 1 इस तरह ओमेगा यानी 2 दफ़ा करके जो है वो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक दफ़ा लिखना है, एक का यूनिट लिखना है, यानी 2 माइक्रो करके जो है वो हम लोग नहीं इसको लिख सकते। पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट टू द बेस अलोन, ठीक है। यानी जो पावर हम लोग अप्लाई करते हैं वो सारे पे ही आती है, ना कि एक पे आती है। अगर हमारे पास जैसे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये सारे होल पे आएगी, ठीक है। जो भी पावर हम अप्लाई करेंगे वो होल जो है वो बेस यूनिट पे आएगी, ठीक है। अगर 12 हमारे पास है, यूज़ नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन M-1 इंस्टेड ऑफ सोल्डर्स, यानी जिस तरह हम इस तरह के भी लिख लेते हैं कई बार, लेकिन इसको जो हमने प्रेफर करना है वो माइनस इन्वर्स के ऊपर ही करना है, प्रेफर करना है, ठीक है। हमारे पास है कि यूज़ साइंटिफिक नोटेशन। 13 पॉइंट है हमारे पास, यूज़ साइंटिफिक नोटेशन डैट इज़ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट ऑफ डेसिमल, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन को हमने जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 143.7 है, तो इसको हम लोग इस 1.437 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पर 2 इस तरह भी करके जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। डोंट मिक्स सिम्बल्स एंड नेम इन द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंबल और नेम को जो है वो एक जैसे एक्सप्रेशन में मिक्स नहीं करना है। जैसे कि मीटर पर सेकंड है और MS-1 है, ठीक है, तो इनको जो है वो हमने मिक्स नहीं करना है। जैसे कि MS-1 है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इस तरह नहीं करना, नॉट मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड इस तरह नहीं लिखना है, ठीक है। 15 हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल वर्क रिकॉर्ड इन द कन्वीनियंट यूनिट डिपेंड अपॉन इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिकल लैब वगैरह में हम लोग जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं उसमें जो से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मीटर स्केल यूनिट यूज़ करते हैं, डिजिटल बैलेंस यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी और जैसे स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो सी रीडिंग लिखी होती है यानी जिस यूनिट का लिखा होता है उसी को ही यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि मीटर सेकंड स्केल है तो उसके लिए हम लोग सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज है तो उसके लिए हम लोग जो है वो मिलीमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और स्टॉप वॉच के लिए सेकंड का यूज़ करेंगे, डिजिटल बैलेंस के लिए ग्राम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उसी की रीडिंग को ही यूज़ करना है। 16 पॉइंट है, सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ फॉर्मर CGS सिस्टम यूनिट्स, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आज जो है वो हमने कन्वेक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग नेक्स्ट अपना लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।